Let's go ahead with, are you ready for the word of God? Okay. Pastor Nikki was here 2 हफ्ते पहले बॉम्बे में थे, कुछ उन्होंने मीटिंग्स ली थी, और उनकी मीटिंग्स में यूट्यूब पर देख रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, और वो कह रहे थे कि एक कहानी वो बता रहे थे. आई वॉन्ट यू टू लिसन. वो कहानी मैं बताना चाहता हूँ. कहते हैं कि एक आदमी एक दिन के दोपहर को अपने घर आता है, और वो देखता है कि उसकी बेटी 5-6 साल की बेटी और आजू बाजू वाले और 2-3 लड़कियां 5-6 साल की होगी, और ये तीनों बातें कर रहे हैं. सो ये बाप सुनना चाहता है कि ये बच्चे क्या बातें कर रहे हैं, इसलिए वो दरवाजे के पीछे छुप जाता है और देख रहा है कि ये तीनों लड़कियां 5-6 साल की है, 5-6 ईयर्स, और आपस में बातें कर रही है. इतना बातें कर रही है कि जैसे पूरे दुनिया का टेंशन उन तीनों को है. बातें करते जा रहे. उसमें से एक लड़की बोलती है कि तुम्हें मालूम है मेरा बाप कौन है? सो बाकी लड़कियां पूछती है कौन है? बोलते मेरा बाप पूरे दुनिया का पेट्रोल का मालिक है, और हमारे पूरे देश में जितने भी पेट्रोल पंप है वो मेरे बाप के है, और अगर मेरे बाप ने पेट्रोल नहीं दिया तो पूरा देश रुक जाएगा. बोलती मेरा बाप इतना महान है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मेरे बाप के जैसा बनना चाहती हूं, पूरे देश को पेट्रोल बांटना चाहती हूं. दूसरी लड़की बोली अरे ये तो कुछ भी नहीं. तू जानती है मेरा बाप कौन है? मेरा बाप वो है जिसको पूरे देश के मंत्री हर रोज सुबह फोन करके पूछते कि साहब आज क्या करना है. राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके सब लोग मेरे पिताजी को फोन करते हैं और पूछते हैं कि सर आज क्या करना है, देश को कैसे चलाना है. वो बोलते मेरे पिताजी के बगैर देश नहीं चलेगा, और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मेरे पिताजी के जैसा बनना चाहती हूं. अब ये दरवाजे के पीछे छुपा हुआ बाप डर गया. बोला अरे बाप रे, एक तो पेट्रोल वाली की बेटी है, एक तो पॉलिटिक्स वाले की बेटी है, मेरा तो क्या है, अब मेरी बेटी क्या बोलेगी. इतना डर रहा था क्योंकि पता नहीं क्या बोलेगा. तो उसकी बेटी बोलती है अच्छा तुमको मालूम है मेरा बाप कौन है? सुन बेटियों ने दूसरी लड़कियों ने पूछा कौन है? उसने बोला मेरा बाप परमेश्वर को जानता है. उसने कहा कि मेरा बाप और परमेश्वर, मेरे पिता और परमेश्वर दोनों दोस्त हैं. हर रोज सुबह मेरे पिताजी घुटने पर आते हैं, पिता परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर मेरे पिता से बात करता है, और मेरा पिताजी को बताता है कि परमेश्वर पृथ्वी पर क्या करना चाहता है. और वो लड़की कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मेरे पिताजी जैसा बनना चाहती हूं. मैं दुआ करता हूं जो भी माँ बाप यहां पर बैठे हैं, तुम्हारा धार्मिक जीवन देखकर, तुम्हारे प्रार्थना का जीवन देखकर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मार्ग पर चले, और इस पृथ्वी के ऊपर वो महान बने, इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की महिमा करे. हालेलुया. जितने भी बच्चे, जहां भी मैं जाता हूं, लोग बच्चों को ले आते हैं दुआ करने के लिए, कहते हैं प्रार्थना कीजिए बुद्धि ज्ञान उनको मिले. सो आई प्रे विथ ऑल माई हार्ट. मेरे पूरे दिल से मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु छोटा मोटा नौकरी नहीं प्रभु, अधिकार के स्थान पर खड़ा करना, ऐसे जगह खड़ा करना प्रभु कि ये बोले और 100 लोग भागे. Come on people, pray those prayers over your children. वो बातें अपने बच्चों के ऊपर दुआ कीजिए. If God has given you children, अगर परमेश्वर ने तुमको बच्चे दिए, हमारा बहुत अच्छा है कि प्रभु मेरे बच्चे तूने मेरे को दिए, मैं तुझे वापस लौटा कर देता हूं. प्रभु बोलता है, प्रभु बोलेगा अगर मुझे तुम्हारे बच्चे चाहिए थे तो मैंने तुमको दिए क्यों? हेलो, प्रभु को तुम्हारे बच्चे चाहिए तो उसने तुमको दिए क्यों? सबसे पहला उन्होंने तुमको बच्चे दिए हैं, मतलब तुमको जिम्मेदारी दी है. बाप का डिसिप्लिन और माँ का शिक्षण, बाइबल कहता है नीति वचन, इसके ऊपर बच्चों का नींव आधारित है. और अगर वो फाउंडेशन अच्छा है तो घर अच्छा बनेगा, बच्चों की जिंदगी अच्छी बनेगी. एंड दिस सीजन इज योर सीजन ऑफ चिल्ड्रन राइजिंग फोर्थ. मे योर चिल्ड्रन राइज फोर्थ एंड बिकम व्हाट गॉड हैज फॉर देम. तुम्हारे बच्चे वो बने जो परमेश्वर उनके लिए चाहता है. बड़े हो गए, अभी क्या है, प्रभु की इच्छा, जैसे हो गए वैसे हो गए. अरे तुमको क्यों दिए फिर? योर चिल्ड्रन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अपने जिम्मेदारी को उठाए, खड़े रहे. जो भी बातें तुम्हारे बच्चों को अलग मार्ग पर ले जा रही है, यू एज अ फादर एंड मदर हैव अ राइट टू टेल द डेविल टू स्टॉप हिज हैंड. योर चिल्ड्रन बिलोंग्स टू यू एंड दे बिलोंग्स टू द ग्लोरी ऑफ गॉड. आमीन. मेरे बच्चे सुनते नहीं है. नो वरी, गेट ऑन योर नीज. हेलो. हमको चाहिए पास्टर साहब हाथ घुमा दीजिए बस. मैं 2-3 दिन पहले एक मीटिंग के लिए गया था. एक आदमी बोला था पास्टर साहब बस आपके पैर मेरे घर में आने चाहिए. ऐसे क्या हो जाएगा? ऐसे मेरे पैर तेरे घर में आएंगे क्या होगा? इसे नहीं आशीष मिलेगा. ऐसे अरे वो आशीष मेरे पैर से नहीं है, वो आशीष उस यीशु के पैर से है जिसके पैरों पर खीले ठोके गए और उसके वजह से तुमको आशीष है. सो इफ चिल्ड्रन डोंट लिसन, अगर बच्चे तुम्हारे सुनते नहीं है, डोंट फाइट ऑन योर नीज. अपने घुटनों पर लड़ो. योर चिल्ड्रन विल ओबे गॉड, योर चिल्ड्रन विल ओबे यू. आमेन, आमेन, आमेन. आई होप दिस हैज ब्लेस्ड समबडी.
नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट पास ओवर सीजन। मतलब हम यहूदी नहीं है, लेकिन उसका जो परछाई है उन लोगों के पास, हमारे पास यीशु मसीह हकीकत में है। सो फ्रॉम पाम संडे टू ईस्टर और पाम संडे से पेंटिकॉस्ट तक एक बड़ा मौसम और हलचल पूरे बाइबल के भूमि में चलती है। सो ये यहूदी लोग जो है साल में 4 बार नया साल मनाते हैं। सितंबर में डेट बदलती है, और मार्च में जो नया साल मनाएंगे उसमें राजाएं बदलते हैं। और ये साल में जो वो यीशु मसीह विजयी रीति से यरूशलेम में प्रवेश करता है, दिस पीपल नो कि कुछ आसमान और पृथ्वी पर बदलने वाला है। द स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर इज गोइंग टू चेंज। 4 बार वो नया साल मनाते हैं। लाइक इन इंडिया 1 जनवरी के दिन हमारा नया साल होता है। देन आफ्टर 31 मार्च, ऑन 1 अप्रैल आपका फाइनेंशियल न्यू ईयर शुरू होता है। सो 31 मार्च आने वाला है। आई प्रे दैट ये नया फाइनेंशियल ईयर जो आपका आएगा 1 अप्रैल से 23, 24, मे दिस फाइनेंशियल ईयर ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द लास्ट ईयर्स। May this financial new year be a blessing to you. ये आर्थिक नया साल तुम्हारे लिए आशीष का रहे। तुम्हारे बैंक बैलेंस में इतना बैलेंस रहे कि बैंकिंग बैलेंस हो जाए। May all the loans that you have taken, जितने कर्जे तुमने लिए, may this financial year God help you to pay it back. परमेश्वर तुमको मदद करे कि तुम्हारे कर्जों के नए फाइनेंशियल ईयर में आप लौटा कर दो जो लोगों ने तुम्हारा देना बाकी है। May this is the year that you receive back. जो तुम्हारा आना है तुमको साथ में वापस लौट कर मिले। May this new financial year be a year of bonuses, increments, नया जॉब, बोनसेस रहे। हेलो, what God is doing in the shadow, जो परमेश्वर परछाई में कर रहा था, वो हकीकत में हमारे पास में है। So let this financial new year be a breakthrough. जो 2-3 साल में जो कीड़ों ने खा लिया, कोविड की वजह से जो नुकसान हुए ना, ये साल इतना लौटा कर मिले तुमको। कोविड के सीजन में आधा पगार दे रहे थे वो लोग, ये साल बोले डबल पगार ले लो। अब बोले सर आप इसे हवा में बात नहीं, हवा में बातें नहीं है। He who believes, जो विश्वास करेगा, all things are possible to him that believes। जो विश्वास करता है उसके लिए सारी बातें मुमकिन है। I'm just showing you a glimpse। मैं तुम्हें सिर्फ एक चित्र बता रहा हूं कि seasons are changing। मौसम बदल रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं। सो दे सेलिब्रेट न्यू ईयर। सो एक नया साल होगा। एज फिर बच्चों के लिए जून में नया साल शुरू हो जाएगा, न्यू एडमिशंस, न्यू क्लासेस। ओके, तो मैं यही बता रहा हूं कि जैसे वो लोग बाइबल देश में 4 बार नया साल मनाते हैं, हम भी भारत में कई बार नया साल मनाते हैं। सो फाइनेंशियल न्यू ईयर है, एजुकेशन न्यू ईयर है। मे दिस टाइम योर चिल्ड्रन राइज अप सो हाई इन एजुकेशन। इतने चमके एजुकेशन में तुम्हारे बच्चे कि तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। तुम्हारा पूरे परिवार में जितने नहीं पढ़े उतना ज्यादा तुम्हारे बच्चे पढ़े। में PhD holders, doctors and double doctors and doctorate and big people, scientists come out of your families. Hello. Do you have a vision for your family? तुम्हारे परिवार के लिए क्या तुम्हारा सपना है? You know, Pastor Nikki said one thing. I'm just going to encourage you this morning. Pastor Nikki ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उसने कहा कि जब जैसा ये पास ओवर सीजन मनाने वाले हैं, ये इसलिए मनाते हैं कि परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र देश से निकाल कर बाहर लाया। यू नो दैट नाइट, आप उस रात को जानते हो, 10 प्लेग भेजे गए। और फिर आखिरी बार परमेश्वर ने मूसा से कहा कि 10वां प्लेग, 10वां रोग में भेजने वाला हूं। जितने भी पहले बच्चे हैं मरने वाले हैं, तो तुम यहूदी लोग एक मेमना लेना, उससे मारना और उसका लहू अपने दरवाजों पर लगा देना। जिस दरवाजे पर लहू होगा वो घर पर मौत नहीं आएगी। और उस रात को पूरा हंगामा हो जाता है। मिस्र देश के या लोगों का पहला बेटा मर जाता है, जानवर का पहला, सब मर जाता है। और फरो राजा बोलता है तुम निकलो यहां से, जल्दी निकलो। और वो निकलने लगते हैं तो मिस्र देश के लोग उनको अपने घर का सोना चांदी सब देते, बोलते जाओ यहां से। इतना तंग आ गए थे कि जाओ यहां से, तुम निकल जाओ। और जब वो बाहर निकलते हैं, फिर 40 साल जंगल में है। और 40 साल जंगल में आने के बाद पूरे सब लोग मर जाते हैं। कोई भी वचन दिए हुए देश में, हेलो, कम ऑन टॉक टू मी दिस मॉर्निंग, कोई भी वचन दिए हुए देश में जाता। इतने 6 लाख या पता नहीं 6 लाख 17 लाख कितने लोग थे जो निकले थे मिस्र देश से। सिर्फ कितने लोग वचन दिए हुए देश में गए?
नाम बताओ। कालेब, याकूब और कालेब, याकूब बोल रहा, कालेब, जोशुआ और यूसुफ की हड्डियां। 3 लोग गए। हमको हमेशा लगता था योशुआ और कालेब गया होगा, लेकिन एक मरा हुआ आदमी की हड्डी भी वो ले गए, क्योंकि यूसुफ ने मरने से पहले बोला था, मैं मरने वाला हूं, लेकिन जब मैं मरूंगा परमेश्वर आकर तुम्हारी मुलाकात लेगा, तुमको यहां से ले जाएगा, और जब तुम यहां से जाओ मुझे इधर छोड़कर नहीं जाना, मेरी हड्डियां भी लेकर जाना। मतलब जिंदा आदमी लोग 40 साल इजराइल बाहर रहे जंगल में, जिंदा लोग वचन दिए हुए देश में नहीं पहुंच पाए, लेकिन एक मरा हुआ आदमी, क्योंकि उसका सपना था, परमेश्वर ने वादा किया पूरा करेगा, और वो जाने के लिए तैयार था, और परमेश्वर ने उसका वादा पूरा किया। वो मर भी गया, फिर भी उसके हड्डियों को वचन हुए देश में परमेश्वर ले गया। व्हाट हैव यू प्रेड फॉर? किस चीज के लिए तुमने प्रार्थना की है? तुम्हारे जाने के 3-4 पीढ़ी बाद भी तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा, तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। तो यूसुफ ने सपना देखा था आजाद देश में जीने का, वो जीते जी नहीं जी पाया, लेकिन उसकी हड्डियां आजाद देश में गाड़ी गई है। His bones were buried in a free land. So what is the vision that you have for your family? क्या तुम सपना देखना चाहते हो? तो may this season change your visions. ये साल तुम्हारे सपने बदल दे, ये साल तुम्हारे दर्शनों को बदल दे। You know, don't start planning for retirement. रिटायरमेंट की योजना बनाना शुरू मत करे। This is the season. God is starting now. ये समय है, परमेश्वर अभी शुरुआत कर रहा है। Moses was ready रिटायरमेंट के लिए, मूसा तैयार था, 80 साल का हो गया था। Suddenly had a vision of burning bush. अचानक 80 अभी हो गया, प्रभु मैं तो जी लिया, अपनी जिंदगी जी लिया हूं, जो करना था कर दिया, बस अभी चैन की नींद सो जाओ। प्रभु ने बोला अब सोने का नहीं, अब तो जागने का टाइम आ गया है। तुम अपने जिंदगी में जितना नहीं भागे, उतना तुम्हारे रिटायरमेंट में तुम भागोगे। जिंदगी में तुम जितने बाहर नहीं घूमे, अपने रिटायरमेंट के बाद उतने नई नई जगहों पे जाओगे, एंड यू विल डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। ओ अभी चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, तुमसे नहीं होता है ना, वो कर सकता है। वो सूखी हड्डियों में नई जान ले आता है। what do you see? What is the vision? What is the dream you have? You know Hezekiel, हड्डियों में डाल दिया उसको, और हेजिकेल से पूछा क्या दिखता है? बोला प्रभु सारी हड्डियां है। एक मीटिंग में मैं गया था, ऐसा लग रहा सूखी हड्डियों को ही प्रचार कर रहा हूं, कोई हिल रहा नहीं था। समटाइम्स अपने को भी ऐसा लगता है सूखी हड्डी जैसा मैं पड़ा हूं, लेकिन परमेश्वर हेजिकेल को बोलता है इसमें से एक बड़ी सेना खड़ी होने वाली है। प्रोफेसाई टू डेड बोन्स, ये मरी हुई हड्डियों से बात कर, और ये मरी हुई हड्डियों में एक बड़ी सेना खड़ी हो जाएगी। इज योर बिजनेस डेड? स्पीक टू योर बिजनेस। तुम्हारा बिजनेस मर गया, बात करो। तुम्हारा काम मर गया, बात करो। तुम्हारा पैसा मर गया, कहो, उससे बात करो, वो जिंदा हो जाएगा और एक बड़ी सेना खड़ी हो जाएगी। Is your family not coming together? तुम्हारा परिवार एक साथ नहीं है, पूरा अपना फैमिली ड्रामा है, पूरा ड्रामा है। एक परिवार में पता नहीं कितने लोग, अब पूरा कोई साथ में नहीं चल रहा है। तो पास्टर निकी एक बात कर रहे थे, बोलते हैं तुमको सुधारने के लिए तुमको कोई बाइबल स्कूल जाने की जरूरत नहीं, कुछ जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन काफी है तुमको सुधारने के लिए, काफी है। तुम बोले प्रभु मुझे पेशेंस दे, मैं आई वांट टू बिकम अ पेशेंट मैन, अ पेशेंट वुमन। प्रभु तुम्हारी शादी लगा देता है। प्रभु ये क्या हो गया? नहीं, यू वांटेड पेशेंट ना, धीरज तुमको चाहिए था, ले लो, धीरज आ गया तुम्हारे जिंदगी। शांति चाहिए थी, आ गई शांति, अब रहे। सो तुम्हारा परिवार काफी है। थैंक गॉड फॉर योर फैमिली। तुम्हारा परिवार काफी है, तुमको घुटनों पर लाने के लिए तुम्हारा परिवार काफी है। शैतान का तो तुम्हारे जीवन में काम है ही नहीं। योर फैमिली इज इनफ, बट दैट इज द बेस्ट ब्लेसिंग फॉर यू। वो तुम्हारे आशीष का कारण है, वो तुम्हारे लिए आशीष का कारण है। सो राइज अप एंड सी विजन्स फॉर योर फैमिली। यू नो, आई रिमेंबर वन थिंग, पौलुस की कहानी में आपको बताना चाहता हूं। दिस इज व्हाट आई वाज सिटिंग, और प्रभा बात करे तो उस समय मुझे याद आया, पौलुस एक दुविधा में था। यू नो, आई थिंक 1 कोरिन्थियंस 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 में 12 यहां वहां का लिखता है, बोलता है मुझे काफी दर्शन दिए गए हैं, मैं स्वर्ग में जाता हूं। ही गोस, ही सेज आई वाज पिक्ड अप इन थर्ड हेवन। एक तरफ वो बात करता है रिवलेशन की, और वो बोलता है उसी समय मेरे शरीर में मुझे काटा दिया गया। दो चीजें हैं, एक तरफ इतना पावरफुल, एक तरफ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक तरफ इतना परमेश्वर का ज्ञान है, दूसरे तरफ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। एक ही आदमी है, दो प्रकार में फंसा हुआ है। संडे सुबह तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन संडे शाम को ऐसा लगता है घर छोड़ के भाग जाओ।
संडे का दिन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सोमवार से शनिवार घर नहीं आना। सिर्फ एक बार एक पास्टर प्रचार कर रहा था, उसके बीवी बच्चे भागे, उठ के भागे बाहर। लोग बोले अरे ये क्या हो गया? वो घर गए, पूरा कपड़ा वपड़ा सामान लेके आए अपना घर का और चर्च में लाकर रख दिया। तो लोगों ने पूछा क्या हुआ? बोले नहीं, ये चर्च में पास्टर इतना अच्छा बात करता है और घर में एकदम उल्टा है, तो हम इधर ही रहेंगे, चर्च में इधर ही अच्छा बात करता है। So Paul had a problem. पौलुस की दुविधा थी, एक तरफ सच अ माइटी मैन, दूसरी तरफ घुटने पर आना वाला आदमी। एक तरफ इतना अच्छा है, इतना गा सकता है, प्रचार कर सकता है, आसमान हिला सकता है, लेकिन अपने ही शरीर में कुछ ना कुछ तकलीफ उसको हो रही है। और बाइबल कहता है, he says I prayed 3 times, 3 बार मैंने दुआ की और तीनों बार एक ही जवाब आया, My grace is sufficient for you. उसको लगा शायद मैं प्रार्थना बदल दूंगा, परमेश्वर मेरे उत्तर को बदल देगा, बट गॉड वाज स्ट्रिक्ट टू वन आंसर। परमेश्वर एक ही उत्तर के साथ खड़ा था, माई ग्रेस इज सफिशिएंट। अगर तेरे पास इतने प्रकाशन है, इट्स बिकॉज ऑफ माई ग्रेस, और अगर तू नीचे है तो ये मेरा अनुग्रह ही तुझे ऊपर उठा सकता है। सो इफ यू नीड हिज ग्रेस दिस मॉर्निंग, अगर तुम्हारी हालत ऐसी दुविधा में हो, दो चीजें हैं, एक संडे वो एक कुछ अच्छा है, नौकरी अच्छा है, घर गड़बड़ है, घर अच्छा है, नौकरी में गड़बड़ है, कहीं तो भी दोनों में बैलेंस नहीं है। द ग्रेस ऑफ गॉड विल ब्रिंग बैलेंस। वो प्रभु का अनुग्रह दोनों को ऊंचे स्थान में ले आएगा, एंड यू विल वॉक एज अ फ्री मैन। फिर उसके बाद उसको जब पता चला, पौलुस को ये समझ में आया, उसके कंप्यूटर दिमाग को, 3 बार प्रार्थना करने के बाद कि प्रभु का जवाब तो बदलने वाला नहीं है, तो उसने उस प्रभु के अनुग्रह को लिया और उसने कहा अभी चाहे कुछ भी हो जाए, कांटा लगे या पूरे कांटे की झाड़ियां लगे, मैं तो प्रभु का धन्यवाद करता रहूंगा। आई एम गोइंग टू थैंक गॉड एंड आई एम गोइंग टू प्रेज हिम नो मैटर व्हाट योर सिचुएशन इज। दिस इज द वर्ड फॉर दिस वीक, हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। उसका अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। देयर आर पीपल ट्रबलिंग यू ऑन योर जॉब्स, हिज ग्रेस इज सफिशिएंट। काम पर लोगों की दुविधा है, तुम्हारा पति सुनता नहीं है, बीवी कहना नहीं मान रही है, हिज ग्रेस इज सफिशिएंट। फादर थैंक यू फॉर योर ग्रेस, योर ग्रेस विल चेंज एवरीथिंग फॉर मी। तेरा अनुग्रह मेरे लिए सब कुछ बदल देगा। सो वी आर इन दिस सीजन, जो हम बात कर रहे हैं, वी आर लुकिंग एट 9 कोर वैल्यूज, हमारे 9 नैतिक मूल्यों को हम देख रहे हैं, और ये 9 नैतिक मूल्य हमारे जीवन के लिए हमने चुने हैं। वी हैव बेस्ड आवर चर्च ऑन दिस फाउंडेशन ऑफ 9 वैल्यूज। ये 9 मूल्यों को हमने लिया। वी इन हायर लव फेलोशिप वॉक ऑन दिस 9 कोर वैल्यूज। हायर लव फेलोशिप में हम इन 9 मुद्दों पर चलते हैं। पहला, प्रभु का अभिषेक। You need to have the Holy Spirit inside of you. He's given you as a gift, तुम्हारे दान करके दिया गया है। What you do is you do because of the anointing of the Holy Spirit. जो भी तुम कर रहे हो पवित्र आत्मा के अभिषेक से कर रहे हो, and you will never fail. तुम नाकामयाब नहीं होगे, because God's anointing is upon you. We honor the anointing in the church. कलीसिया में अभिषेक हम आदर करते हैं। If you learn to honor each other's anointing, एक दूसरे के दानों का, एक दूसरे के अभिषेक का हम आदर करना सीखे, God will lift us up. परमेश्वर हमको ऊंचाई पर उठाएगा। दूसरा मूल्य शांति है। वी डू एवरीथिंग फॉर पीस। हम जो भी कर रहे हैं शांति के लिए कर रहे हैं। ओके, देन फियर ऑफ द लॉर्ड। फियर ऑफ द लॉर्ड इज लॉयल, फेथफुल इन लिटिल। प्रभु का भय, ईमानदार, छोटे छोटे काम में भी हम ईमानदार हैं। नो मैटर व्हाट योर वर्क इज, कैसा भी तुम्हारा काम क्यों ना हो, छोटा काम है मैं। सो fear of the Lord, you are faithful in everything. Humility, you need humility in service. हम नम्रता से सेवा करते हैं, हम नम्रता से सेवा करते हैं। वी ऑनर ईच अदर। कल्चर है हमारा, हमारी संस्कृति है आदर करना। नो मैटर हु वी मीट ऑन द रोड, वी ऑनर दैट पर्सन। वी ऑनर ईच अदर। एक दूसरे का आदर करते हैं। पति पत्नी एक दूसरे का आदर करते हैं। बच्चे माँ बाप का आदर करते हैं। योर चिल्ड्रन आर अ गिफ्ट टू यू फ्रॉम द लॉर्ड। तुम्हारे बच्चे परमेश्वर की ओर से मिला हुआ तुमको दान है। यू ऑनर योर चिल्ड्रन बाय कॉलिंग आउट हु दे आर नॉट एज दो दे आर। तुम्हारे बच्चों के अंदर वो तुम पुकारते हो जो वो है नहीं, जैसे मानो वो है। एक घर में मैं गया था, विश्वासी घर में, बोलते यार पास्टर साहब ये ना शैतान के बच्चे ना मेरे को बड़ी तकलीफ दे रहे हैं। ऐसे शैतान के बच्चे किधर है? बोले ये देखो। अच्छा ये तो तुम्हारे बच्चे हैं। फिर उसको समझ में आया कि वो अपने आप को शैतान बोल रहा था। आई सेड शैतान के बच्चे शैतान को तकलीफ नहीं देंगे तो किसको देंगे? आई सेड वेरी गुड। आई सेड ये पहली बार केस देखा यार, शैतान के बच्चे प्रभु के लोगों को तकलीफ देते हैं, यहां पर शैतान के बच्चे शैतान को तकलीफ दे रहे हैं। योर चिल्ड्रन नालायक नहीं है वो, गधे नहीं है वो। They are your children. So honor your children, honor each other. Husband, wife has to be honored each other. It has to be honored. You will have to honor. Honor. कैसा है, क्या है, क्या है, भला है, बुरा है, मेरा पति सिर्फ मेरा है। So today we come to the very important part, that is cross of Christ, मसीह का क्रूस।
द फिनिश्ड वर्क ऑन द क्रॉस। मसीह ने जो क्रूस पर पूर्ण किए हुए काम है, वी ऑनर द वर्क ऑफ द क्रॉस। मसीह ने जो क्रूस पर काम किए हैं उसका हम आदर करते हैं। मैं समझाता हूं आपको, ओके। सो वी ऑनर व्हाट गॉड हैज डन। 1 Corinthians chapter 2 verses 1 to 5। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 1 से 5 वचन। ओके, वी विल हैव लिटिल स्टडी एंड एज दिस सीजन कम्स बाय, जैसे ये मौसम आता है जो मसीह के क्रूस पर मनन करना है, वी आर गोइंग टू मेडिटेट मोर ऑन द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड व्हाट ही हैज डन। यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर और उसने जो किया है उस बातों के ऊपर हम मनन करने वाले हैं। ओके, 1 Corinthians chapter 2 verses 1 to 5। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 1 से 5। ऑल द बाइबल स्कूल स्टूडेंट्स कैन से इट विदाउट लुकिंग एट योर बाइबल। जितने बाइबल स्कूल के विद्यार्थी है, बिना देखे आप बोल सकते हो। ओके, पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 1 से 5। और हे भाइयों, दिस इज व्हाट पॉल इज स्पीकिंग। पौलुस बात कर रहा है। यू कैन ओपन योर बाइबल्स। थैंक गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो, यू हैव लर्न टू ब्रिंग योर बाइबल्स टू द चर्च एंड योर नोटबुक्स टू द चर्च। वी आर सचमुच वी आर लिविंग इन रिवाइवल। प्रभु के बेदारी में हम जी रहे हैं। ओके, 1 Corinthians chapter 2 verses 1 to 5। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 1 से 5। पौलुस कहता है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञानता की उत्तमता के साथ नहीं आया। ओके, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था। दिस वॉज हिज पर्पस। पौलुस कहता है, जब मैं प्रचार के लिए आया, मैंने एक बात का डिसीजन किया था कि मैं तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़कर और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। सो पौलुस कह रहा है, जब भी मैं तुम्हारे पास आया और मैं प्रचार कर रहा था, दो चीजें मैंने ठान ली थी। एक तो यीशु मसीह और दूसरा क्रूस पर उसने किए हुए कामों के बारे में। यीशु मसीह और क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। जो यीशु मसीह ने क्रूस पर तुम्हारे लिए मेरे लिए किया है, वो कहता उस बात को छोड़कर और मैं किसी बात का प्रचार नहीं करता। सुनो, बाइबल ये कहता है, पॉल सेज इन वन प्लेस दैट द क्रूस की कथा, द मैसेज ऑफ क्राइस्ट इज फुलिशनेस फॉर दोज हु आर पेरिशिंग। क्रूस की कथा नाश होने के लिए वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम जिनका तारण हुआ है, वो क्रूस की कथा हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ है। You should understand what Christ has done in your life. मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा जो तुम्हारे ऊपर जीवन के लिए पूरा किया है, उस काम का तुमने आदर करना चाहिए। You know, John 19:13, यूहन्ना 19:30 में, when he was on the cross, जब वो क्रूस पर था, and the last word he said, it is finished। आखिरी वचन उसने कहा, ये पूरा हो गया, ये खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ था? The work that he has started। जो काम उसने शुरू किया था वो खत्म हुआ था। What was the work? The काम क्या था? वो काम था मनुष्य को और परमेश्वर को एक कर देना। You know, sin has separated man। पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया था। And that is why that God had to take a human flesh। इसलिए परमेश्वर को मनुष्य बनकर संसार में आना पड़ा, तुम्हारे और मेरे पाप को अपने ऊपर लेना पड़ा। वो मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया, और उसके वजह से जो मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया था, वो परमेश्वर के साथ एक हो गया है। The beauty of salvation is this। उद्धार की खूबसूरती यही है कि अगर उस उद्धार के अंदर मनुष्य परमेश्वर के साथ एक नहीं होता है, तो वो उद्धार आधा अधूरा है। और इसलिए यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ उद्धार खोए हुए इंसान को परमेश्वर के साथ एक कर देता है, खोई हुई मनुष्य की महिमा को फिर से जोड़ देता है। जो काम शैतान ने आदम में किया, उससे कई ज्यादा बढ़कर यीशु मसीह ने तुम्हारे और मेरे अंदर काम किया है। शैतान ने आदम को परमेश्वर से अलग कर दिया, लेकिन जो काम यीशु मसीह ने क्रूस पर किया तुम्हारे और मेरे लिए, हमेशा के लिए हमको परमेश्वर के साथ एक कर दिया है, हमेशा हमको परमेश्वर के साथ जोड़ दिया है। और वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है? यू आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। Every time you see the sign of the cross, हर बार जब तुम क्रूस का चिन्ह देखते हो, it's not a sign of defeat, it's a sign of victory। ये विजय का चिन्ह है तुम्हारे लिए। The Jesus dying on the cross। अभी ये जो 8 दिन आएंगे, लोग दुखद सपना बोलेंगे, they will say it's मतलब दुखी सप्ताह है, but it is the week of victory for you। तुम्हारे लिए विजय का सप्ताह है। Because had Jesus not on the cross, अगर यीशु क्रूस पर नहीं जाते, you would have died in your sins, you would have died in the separation from God। आप अपने पापों के में मरते और परमेश्वर से हमेशा दूर ही रहते थे।
बट व्हाट जीसस हैज डन, मतलब क्या हुआ है, व्हेन जीसस डाइड ऑन द क्रॉस, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, उन्होंने तुम्हारे लिए वो सब कर दिया जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे। जो पुराने नियम के लोगों का सपना था, वो नए नियम के लोगों का हकीकत बन गया है। पुराने नियम के लोग हमेशा परमेश्वर के पास आना चाहते थे। पुराने नियम के लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरे आत्मा को मेरे अंदर से मत निकाल। बट नए नियम के लोग, यू हैव बीन सील्ड विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे ऊपर छाप लगा दी है। एंड ही सेज नथिंग कैन सेपरेट यू, कोई भी चीज तुमको अलग नहीं कर पाएंगी, तुम्हारे ऊपर छाप लगा दी गई है। जीसस ब्लड, डेविड हैड द ब्लड ऑफ गोट्स एंड बुल्स, दाऊद के पास भेड़ और बकरों का लहू था, पर हमारे पास परमेश्वर के निष्पाप मेमने का लहू है, और वो लहू गारंटी देता है कि तुम्हारे अंदर से वो अपना आत्मा कभी निकालेगा नहीं। That is what he has finished. Once you understand who you are in Christ, एक बार जब तुम समझ जाओ मसीह यीशु में तुम कौन हो, like Paul you will say his grace is sufficient for me. फिर कितना भी कुछ रहे तुम्हारे आजू बाजू, चाहे दुनिया भूकंप होती रहे, पहाड़े हिलती रहे, तुम नहीं डगमगाओगे। You will be like Mount Zion unshakable, सियोन के पर्वत के जैसा रहोगे तुम। So today you need to know who you are in Christ, who you are in Christ. So Paul says, मसीह यीशु और क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़कर और मैं किसी बात को नहीं जानता, because there is where Satan was defeated, separation was defeated, and you were brought into the kingdom of God. क्योंकि क्रूस ही वो जगह थी जहां पर शैतान हारा गया और तुमको परमेश्वर के राज में लाया गया है। If devil hates one thing, अगर शैतान एक बात की नफरत करता है, is the message of the cross, वो है उस क्रूस का लहू। बट बिलीवर्स नीड टू अंडरस्टैंड, विश्वासियों को समझना चाहिए यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया है। ठीक है, बाइबल ये कहता है, देयर आर लॉट ऑफ वर्सेस, कोलोसियंस 1:20, कोलोसियों 1:20 में लिखा है कि उसने क्रूस के द्वारा हमारे उसके बीच में शांति कर दी है। कोलोसियों 2:14 कहता है कि हमारे खिलाफ जो विधियों का लेख था उसने मिटा दिया है। और 1 पतरस 2:24 कहता है कि क्रूस पर, उसके क्रूस पर, उसके शरीर के द्वारा उसने हमको एक कर दिया है, जो बाहर के थे अंदर का ला। मतलब कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं, सुनिए। व्हाई वी ऑनर द वर्क जीसस डिड ऑन द क्रॉस, यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया है उसका हम क्यों आदर करते हैं। यीशु मसीह क्रूस पर मरकर उसने परमेश्वर और तुम्हारे बीच में शांति ला दी है, तुमको अपने साथ एक कर दिया है। यू हैव टू बिलीव दैट, तुमको विश्वास करना पड़ेगा। The salvation that Jesus provides by his death and resurrection, यीशु मसीह के मारे जाने और जिंदा होने की वजह से जो तारण परमेश्वर तुमको देता है, वो तारण कोई आदमी कमा नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर ने दान करके दिया है। बिकॉज उस तारण के अंदर मनुष्य को परमेश्वर का स्वभाव प्राप्त हो जाता है। यू डोंट बिकम गॉड, तुम परमेश्वर नहीं बन जाते हो। सो यू विल से, अगर हमारे पास इतना सब कुछ है तो हम उस पावर में काम क्यों नहीं कर रहे हैं। दैट्स द स्टोरी, दैट्स द स्टोरी। Because we don't know, क्योंकि हमको मालूम, but the day you know that greater is he that is inside of me, जो मेरे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। The day you know I can do all things through Christ who strengthens me, जिस दिन तुमको समझ में आएगा कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल देता है, you will walk as a conqueror, तुमको कोई भी बात हरा नहीं पाएगी। जब क्रूस पर जो किया उस बात को तुम समझते हो, तुम एक छोटे बालक से बड़े बन जाते हो। सडनली वो चीजें जो तुमको तकलीफ देती थी अब वो तकलीफ नहीं देती है। पहले तुमको रिक्शा वाला अगर कट मारे गाड़ी में, तुमको बस नीचे उतर के झगड़ा ही करना था। अब वो रिक्शा वाला कट मारे या हवाई जहाज कट मारे, तुम बोलते हो नहीं मेरी गाड़ी तो चलने वाली है भैया। सो यू आर गोइंग टू वॉक एट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाट क्राइस्ट हैज डन ऑन द क्रॉस, मसीह ने क्रूस पर क्या किया है, उसने अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ। पौलुस एक जगह बोलता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं नहीं लेकिन मसीहा मेरे अंदर जिंदा है, और जो जीवन में जी रहा हूं उस विश्वास से जी रहा हूं जो परमेश्वर का पुत्र का है, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। मतलब क्या, व्हाट मैन नीडेड, जो मनुष्य को जरूरत थी संपूर्ण होने की, that was done by Jesus Christ on the cross, वो यीशु मसीह ने क्रूस पर कर दी। अब बात ये होती है कि हम लोगों को वो बनने लगाते हैं जो वो पहले से है। बाइबल कहता है तुम नई सृष्टि हो, फिर वो कहता है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने तुम्हारे लिए मेरे लिए पाप ठहराया, ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की सोने चांदी की धार्मिकता नहीं,
जानवर के लहू से खरीदी गई धार्मिकता नहीं, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने की वजह से तुमको परमेश्वर की धार्मिकता। पूरे संसार में यह सबसे ऊंचा शब्द है। धार्मिकता तुमको परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़ा होने का अधिकार देता है। धार्मिकता तुमको परमेश्वर के सामने बिना डर के आने का अधिकार देता है। सो तुम धार्मिक बन चुके, यू आर राइचियस इन योर स्पिरिट, तुम्हारे आत्मा में तुम धार्मिक हो। नाउ द स्टोरी हैपेंस कि हम लोगों को वो बनने लगाते हैं जो वो पहले से है। यू नो द सिन ऑफ एडम एंड ईव, आदम और हवा का पाप क्या था? इट वॉज नॉट ईटिंग, नहीं था। द सिन ऑफ एडम एंड ईव, आदम और हवा का पाप यह था कि परमेश्वर ने उनको अपने रूप में बनाया और शैतान आकर, वो सांप आकर बोलता है जिस दिन तुम ये फल खाओगे तुम, पर आदम और हवा भूल गए कि वो पहले उसके समान बनने की कोशिश में। हेलो, यू नो मेरा हाथ हर सुबह उठकर अगर मुझसे कहेगा मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं, मैं तेरा हिस्सा बनना चाहता हूं, मुझे और अपने जैसा बना। बाइबल ये कहता है कि तुम मसीह के शरीर हो। यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। See, the position that you have been brought in, जिस स्थान पर तुमको लाया गया है, it was not by gold and silver, सोने चांदी से नहीं, तुमको परमेश्वर के बेटे के लहू के द्वारा उस स्थान पर लाया गया है। Now if you have a bad dream at night, अगर रात को बुरा सपना आता है, there are two things, या तो उस रात को तुमने क्राइम पेट्रोल देखा होगा, या फिर तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। कुछ हफ्तों पहले कुछ रातों से नींद नहीं आ रही थी मुझे, अचानक 2 बजे 3 बजे जाग जाता था और फिर पता नहीं क्या करे। फिर एक दिन सोचा यार अभी जाग ही गए तो थोड़ा प्रार्थना करते हैं, और जैसे प्रार्थना करना चालू हो गया, सो गया 5 मिनट में। नेक्स्ट डे वैसा ही होगा। मैं बोला लास्ट रात को मैंने किया था, चलो प्रार्थना, चलो अन्य भाषा में बात है, जैसे बातें करना शुरू किया, सो गया। आई अंडरस्टूड अ ट्रिक, अगर नींद उठती है प्रार्थना करना शुरू करो। डोंट मेक इट इतना बड़ा, उसको मत बनाओ शैतान मेरे सपने में आके आ रहा कि वो खिड़की किसने खोल ली? हेलो, दरवाजा किसने खोला? द बाइबल सेज डोंट गिव अ प्लेस टू द डेविल, शैतान के लिए पैर रखने के लिए जगह मत देना। यू हैव गॉन टू स्लीप, झगड़ा करके सो गए तुम, और फिर झगड़ा करके सो गए, फोन के ऊपर किसी को डांट के सो गए, बच्चों को डांट के सो गए। अब नहीं, देखो भैया तुम्हारे घर में तुम कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरा काम है तुमको यह बताना कि शांति से कैसे सो सकते हो। बाइबल यह भी कहता है कि वो अपने प्रियजन को शांति, नींद में भी आशीष देता है। ही इज वेल इनफ टू ब्लेस यू व्हेन यू स्लीप। जब तुम सो रहे हो उस वक्त भी वो तुमको आशीष दे सकता है। सो द सिन ऑफ एडम एंड ईव, आदम और हवा का पाप यही था। दे वांटेड टू बिकम व्हाट दे ऑलरेडी वर देयर। नाउ यू हैव बिकम द राइचियसनेस ऑफ गॉड। प्रभु की धार्मिकता तुम बन गए हो। वॉक इन दैट राइचियसनेस, उस धार्मिकता में चलो। I know you will have problems. यीशु मसीह ने खुद कहा है कि तुम्हें इस संसार में तकलीफ होगी, लेकिन वो कहता है धाड़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। You will have family issues, तुम्हारे परिवार में इश्यूज होंगे, but how you handle it? You handle it in Adam or you handle it in Christ? आदम से बैठ के तुम हैंडल करो या मसीह से बैठकर हैंडल करो। मसीह में बैठकर हैंडल करोगे तो तुमको मालूम है इफिशियंस चैप्टर 1 that we are seated in Christ in heavenly places। इफिसियों 1 में कि मसीह के साथ हम स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिए गए हैं। You will fight from the place of victory। विजय के स्थान से लड़ोगे। हेलो, विजय के स्थान से लड़ोगे। What happens is this, we want to fight every battle। हारे हुए स्थान से हम लड़ना चाहते हैं। मालूम नहीं क्या होगा, चलो प्रार्थना करके देखते हैं। गारंटी है तुमको जवाब नहीं मिलने वाला, लेकिन तुमको मालूम है क्या होगा और इसलिए तुम प्रार्थना करते हो। तो जो तुमको मालूम है वही तुमको मिलेगा। You know, Jesus stood in front of Lazarus' grave। लाजरस की कब्र के सामने यीशु खड़ा हो गया और कहता, पिता तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। Before Lazarus could come back to life। Come on, greatest prayer a man can pray। 2 मछली 5 रोटी थी, बोलता प्रभु धन्यवाद, बस हो गया, अभी मैं इसमें 5,000 को खिला दूंगा। अभी उसके चेलों में आपण रहते तो बोलते बाबा बेकार गुरु है, पढ़ाई करून याचं काय खरं नाही। But you should understand, in Christ you are already made perfect। मसीह यीशु में तुमको सिद्ध बना दिया गया है, तुम्हारा आत्मा सिद्ध हो गया है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि परमेश्वर ने हमको अपने रूप में बनाया है, और किसी से मैं बात करा तो वो हंसने लगा, बोलता सब लोग अलग अलग दिखते हैं तो परमेश्वर क्या कैसा दिखता होगा। ऐसे दादा सुन, तेरा आत्मा प्रभु की ओर से आया है,
तेरा आत्मा मेरा आत्मा अगर हम निकालेंगे परमेश्वर के जैसे दिखेगा। तेरा शरीर तेरे माँ बाप से आया है, मेरा शरीर मेरे माँ बाप से आया है, इसलिए अलग अलग दिखेगा ताकि हम पहचाने हम किसके परिवार के हैं। लेकिन जब हमारा आत्मा निकलेगा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दिखेगा और सबको मालूम होगा कि हम परमेश्वर के हैं। सो यू हैव बीन मेड राइचियस, तुमको धार्मिक बना दिया गया। यू नो द फिग ट्री जीसस कर्स्ड, यू नो ये पूरा हफ्ता में वो सब प्रोग्राम होने वाला है। इफ यू रीड बाइबल, गो होम और गूगल की हेल्प लो और देखो कि हर रोज यीशु मसीह ने क्या किया। तुमको पता चलेगा कि ये आखिरी 8-15 दिन में यीशु ने कब कब क्या किया। सो ऑलमोस्ट जब पाम संडे को यीशु मसीह खजूरी इतवार को आता है यरूशलेम में, फिर रात होती है चला जाता है, तो इट वाज आई थिंक अर्ली मंडे, अर्ली मॉर्निंग, सोमवार की सुबह है, और वो बेथनी से वापस यरूशलेम आता है, मंदिर में आता है, और जाने के पहले खजूरी का पेड़ खड़ा है वहां पर। हरे भरे पत्ते हैं लेकिन फल अंजीरी का पेड़ है, अंजीरी का पेड़, और उसको फल नहीं है, लेकिन वो दिखा रहा है, मतलब नाटक कर रहा था। जो नहीं है उसका वो, हेलो, दैट्स व्हाट हैपेंस टू अस। वी आर राइचियस, हम धार्मिक है पर हम दिखा रहे हैं हम तो गए गुजरे हैं। हेलो, यू नो एक मीटिंग में मैं था और मीटिंग चालू होने वाली थी और पहली प्रार्थना के लिए बुलाया गया। आई वॉज सो फायर्ड अप, मतलब गया था, मतलब जोश में था, प्रार्थना करके गया था। आई न्यू गॉड वॉज गोइंग टू डू समथिंग। और जैसे मैं वहां बैठा था, जो पहले आदमी को बुलाया प्रार्थना के लिए, बोले सर मीटिंग की शुरुआत है, प्रार्थना कीजिए। तो आदमी आया, हाथ ऊपर किए, बोले पिता परमेश्वर हम तो पापी है, नालायक है, कमजोर है। मैं जितना जोश में गया उतना खाली हो गया उधर। आई सेड अभी किसको प्रचार करूं मैं जाके। यू वर सिनर, तुम पापी थे, दैट सिनर डाइड, वो मसीह के साथ मर गया। द वन हु इज रेजन, ये जो यहां बैठा है नया सृष्टि बैठा है। वेरी गुड 2 कुरिन्थियों 5:17 में कहता है कि यदि कोई मसीह में है वो, इफ एनी मैन बी इन क्राइस्ट ही इज देन ही सेज ओल्ड थिंग्स हैव डेड, पुरानी बातें मर गई। देन ही सेज बिहोल्ड, देखो, हैव यू सीन योरसेल्फ एज अ न्यू क्रीचर। क्या तुमने बिहोल्ड देखा है अपने आप को नई सृष्टि? बिहोल्ड मतलब पकड़ लिया है नई सृष्टि। वी आर proud of who we are naturally. How much proud you should be what you are spiritually. तुम आत्मिक रीति से क्या हो इसके बारे में तुमको कितना घमंड होना चाहिए। He says behold, देखो, you have not seen yourself. वो अंजीर का पेड़ वो दिखा रहा था जो वो नहीं है। That's why Jesus had to speak to that tree. इसलिए यीशु को उस पेड़ से बात करना पड़ा, वो ढोंग कर रहा था। You cannot be hypocrite about the righteousness what God has made you. जो धार्मिक परमेश्वर ने तुमको बनाया है, अब तुम ढोंग करके नहीं बोल सकते हम तो कमजोर है, प्रभु तेरी पैर की धूल है, हम तो कचरा है। You see, humility is good, but the real Bible humility, बाइबल की नम्रता is to accept what Jesus has done on the cross. जो यीशु ने क्रूस पर किया है उस बातों को स्वीकार करना है। Your situations might not change, तुम्हारी परिस्थिति नहीं बदले, तुम्हारा बैंक बैलेंस ना बदले, तुम्हारा घर की परिस्थिति मत बदले, लेकिन when you stand on inside, जब अंदर से तुम खड़े रहोगे, you will face every storm, हर एक तूफान का तुम सामना कर पाओगे। पहले अगर किसी ने टमाटर खरीदने गए, एक जगह 10 रुपए किलो और एक जगह 20 रुपए किलो बोला, और तुमने 20 वाला खरीदार बाद में 10 वाले को भाव पूछा और वो 10 बोलता है, अभी 10 रुपए के लिए तुम्हारा पूरा युद्ध चालू हो जाता है। पहले इधर खरीदा रहता तो Now those things will not trouble you. अब वो चीजें तुमको तकलीफ नहीं देगी। You will see, चलो जो भी हो, प्रभु की स्थिति हो, जो कीड़ों ने खाया परमेश्वर लौटा कर देगा। In this season, in this financial season, get ready. See, if you believe, you will receive it. If you believe, you will receive it. If you believe, you will receive it. लेकिन हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, हमारा तो ऐसी हालत है, हम तो ऐसी जगह पैदा हुए जहां कुछ नहीं हो सकता। Then rest be assured, प्रभु भी बोलेगा आमेन, माझं काम संपलं। Everything is going to change. Your body that is troubling you, जो तुम्हारा शरीर तुमको तकलीफ देता है, one day when he comes on the cloud, एक दिन जब वो बादलों पर आएगा, this body will be changed into a new body. ये शरीर एक नए शरीर में बदल जाएगा। Have you seen yourself? Have you honored the works of the cross? मसीह के क्रूस के कामों को क्या तुमने आदर किया है? The real honor is saying, God, I thank you that I am no more a sinner, but righteous through the blood of Jesus. क्या मैं पापी नहीं, यीशु के लहू के द्वारा धार्मिक हूं। See, I always give this example, ये उदाहरण मैं हमेशा देता हूं कि सोचो एक जंगल का शेर है और उसको पकड़कर सर्कस में ला दिया है,
अब जिंदगी भर वो सर्कस में काम कर रहा है, सर्कस में रिंग मास्टर के इशारे पर नाच रहा है, नाचेगा तो खाना मिलेगा, लोगों को हंसाएगा, करतब करेगा तो खाना मिलेगा। फिर गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है कि जंगल में तुम शेर नहीं रख सकते, इनको आजाद कर दो। अब ये सर्कस से निकलकर ये जंगल में चला जाता है, लेकिन है तो सर्कस का ही। भूल गया है कि जिंदगी भर में मालिक था, सर्कस में ट्रेन हुआ है, तो अब जंगल में आने के बाद भी ये वही नाच दिखा रहा है जो वो, क्योंकि अब इसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि मैं भैया सर्कस का नहीं हूं, मैं, हेलो, बाइबल यह कहता है कि परमेश्वर ने हमको शैतान के राज्य से छुड़ाकर उसके बेटे के राज्य में लाया है। अब हम वो ड्रामा क्वीन नहीं है, हम वो सीरियल वाले लोग नहीं है कि हर एक बात में डिस्काउंट डिस्काउंट। क्या अभी इतने अच्छे से बोलते हैं, ड्रामेटिक में सिर्फ म्यूजिक नहीं होता है, लेकिन क्या इतने अच्छे से बोलते हैं ना, अगर वो रिकॉर्ड किया जाए और म्यूजिक लगा दिया जाए तो एकता कपूर के सीरियल वाले अपन बहुत भारी। बट यू शुड अंडरस्टैंड इज दिस कि हमको सर्कस से निकालकर जंगल में ला दिया है। नाउ जंगल में आने के बाद अगर हम सर्कस जैसा चलेंगे, दैट मीन्स समथिंग इज गॉन रॉन्ग, कुछ गलत हो गया है, हमको पता नहीं चला है कि हम आजाद हो चुके हैं, हम आजाद हो चुके हैं। अब जंगल में आने के बाद तुम इंतजार नहीं कर सकते कौन खाना देगा, अब तुमको मालूम है तुम राजा हो, तुम शिकार कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। पहले हम अंधकार के राज में थे, हमारा स्वभाव ही, व्हेन एडम सिन, जब आदम ने पाप किया, उसके अंदर शैतान का स्वभाव आ गया और परमेश्वर का स्वभाव निकल कर चला गया। शैतान का स्वभाव मौत है, जो परमेश्वर से अलग वो हो गया था। बट व्हेन क्राइस्ट डाइड, ही बिकेम सिन, उसने तुम्हारे स्वभाव को अपने ऊपर लिया, एंड ही इन एक्सचेंज ही हैज गिवन यू हिज नेचर। बदलाव में उसने उसको, तुमको तुम्हारा स्वभाव दे दिया है। नाउ यू हैव क्राइस्ट नेचर इनसाइड ऑफ यू, मसीह का स्वभाव तुम्हारे अंदर है। नाउ यू वंस हु आर अ स्लेव हैव बिकम अ किंग। तुम जो पहले गुलाम थे अब राजा बन गए हो। तुम जो पहले हवा बहती थी और डर जाते थे, पता नहीं रात को 2 बजे खिड़की जोर से बजे, मालूम नहीं भूत आ गया, नाउ तुम बाहर जाकर देखते हो कौन सा भूत आ गया है, क्योंकि तुमको मालूम है कि मसीह यीशु में मैं विजयी हूं। ये भूत हो कुछ भी हो मेरे सामने नहीं। हेलो, यू हैव टू बिलीव व्हाट जीसस हैज डन ऑन द क्रॉस। तुमको विश्वास करना पड़ेगा जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है, तुमको विश्वास करना पड़ेगा। यू नो, अंकल सतीश इन हिज लास्ट मोमेंट्स, बिशप सतीश अपने जब आखिरी मौके में थे, हॉस्पिटल में थे, और पास्टर रवि वहीं पर थे कुछ 2-3 दिन पहला, और उनसे पूछा कि अंकल सतीश आपने तो बोला था ना कि हम तो बहुत साल जिंदा रहेंगे, तो तुम जा नहीं सकते। सो अंकल सतीश ने बोला, देखो भैया, मेरा काम है वचन पर विश्वास करना, और मैं वचन प्रचार करता रहूंगा। अगर उसके पहले चला भी गया, मैं बताना चाहता हूं वचन झूठा नहीं है, वो सच्चा है और अपना वादा पूरा करता है। यू बिलीव टिल द एंड, तुम अंत तक विश्वास करते हो। डेविल में ट्राई टू स्पॉइल योर टेस्टिमनी, शैतान तुम्हारे गवाही का नाश करने की कोशिश करे, बट वी नो वी आर मोर देन अ कॉन्करर। हम जानते हैं हम जयवंत से बढ़कर है। ओके, सम वर्सेस आई एम टू रीड। रोमन्स चैप्टर 8, रोमियो की किताब 8वां अध्याय। इट्स अ वेरी फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं उसको, अध्याय है। आई मीन आई लाइक दिस चैप्टर वेरी मच, ये अध्याय मुझे बहुत पसंद है। दिस इज व्हाट ही सेज, रोमियो 8, रोमन 8, ओके, रोमियो 8। अतः में फाइनली अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट योर फ्लैश एज अ फ्लैश, बट एज अ फ्लैश एज द लॉ ऑफ मोसेस। जो शरीर के काम है उसके अनुसार नहीं, लेकिन आत्मा के अनुसार जो यीशु मसीह ने किया है उसके अनुसार चलते हैं। तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। Nobody can condemn you. You are not condemned. तुम्हारे ऊपर दंड नहीं है, दोष नहीं है। When you come to God, come as His son, come as His daughter, not as a condemned person. एक दोषी व्यक्ति जैसा मत आओ जिसको मौत की सजा सुनाई दी गई है। Come as a free man. So दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, मसीह यीशु ने में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया। He's talking about sin as a nature. Death is the nature of the devil. उससे तुम आजाद हो गए हो। Your spirit is free. Your spirit is free. क्योंकि जो काम व्यवस्था न कर सकी, शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि
जो हमारे शरीर के अनुसार नहीं वरन जो हम में शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलती है पूरी हो जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वर्स 9, परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है। इट्स नॉट अ कंडीशन, इज अ कंक्लूजन। शर्त नहीं है, ये सारांश है। मतलब हो गया है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं। यदि मसीहा तुम्हारे अंदर है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसता है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारे नाश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। यदि भाइयों, इसलिए भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि तुम फिर से भयभीत हो जाओ, परंतु ले पालकपन का आत्मा मिला है जिससे तुम परमेश्वर को हे अब्बा हे बाप कह के पुकारते हो। आत्मा खुद तुम्हारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि तुम परमेश्वर के संतान हो। इफ यू वॉन्ट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, प्रभु की आवाज सुनना चाहते हो, 24 घंटा एक रिकॉर्ड चल रहा है तुम्हारे आत्मा में, दैट यू आर माई सन, यू आर माई डॉटर। एनी न्यू मैसेज? यू आर माई सन, यू आर माई डॉटर। What's for 23? You are my son, you are my daughter. What's for 24? You are my son, you are my daughter. What's for 2030? You are my son, you are my daughter. One message God has. तुम्हारे आत्मा में, that you are his son, you are his daughter. और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगे वारिस। You are heirs of God and heirs together with Christ. Remember the position that you were brought in. मसीह से अलग थे, अब परमेश्वर के वारिस बन गए। हेलो, दैट्स व्हाई समटाइम्स यू डोंट इवन प्रे एंड गॉड आंसर्स। इसलिए कई बार तुम दुआ भी नहीं करते, बोलता ये तो मांगा नहीं, प्रभु ने दे दिया। बिकॉज यू गॉड ट्रीट्स यू एज हिज सन, क्योंकि परमेश्वर तुमको अपना बेटे का अधिकार देता है और तुमको वारिस समझता है और संगी वारिस है। जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। ठीक है, सो ही गोज ऑन टॉकिंग टू सो मेनी थिंग्स, बट व्हाट दिस मैसेज द रोमन्स चैप्टर 8 सेज, रोमियो 8 में वो कहता है कि तुम हारी हुई जिंदगी से निकलकर परमेश्वर के महिमा युक्त जिंदगी में आ गए हो। ओके, वर्स 37 ओके, फ्रॉम वर्स 31, रोमन्स 8:31। अब हम इन विषय के बारे में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उससे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा? द ग्रेटेस्ट लाइज ऑफ द डेविल, शैतान का झूठ यही है कि परमेश्वर तुमको सब कुछ नहीं देगा। एंड योर आंसर शुड बी, तुम्हारा जवाब यह होना चाहिए, जिसने अपने बेटे को दे दिया वो मुझे लगने वाले हर एक चीज को दे देगा। द ग्रेटेस्ट आंसर गॉड हैज, ओ प्रभु मेरे बच्चों को कब बदलेगा, मेरे हस्बैंड मेरे वाइफ को कब बदलेगा, कब मेरे घर में शांति होगी। इफ यू गो इनसाइड ऑफ योर होम, तुम्हारे घर जाओ और एक प्रार्थना करो, प्रभु तूने तेरा बेटा नहीं छोड़ा और मुझे लिए दे दिया, तो ये सब बातें तो प्रभु तेरे लिए चिल्लर है, ये तो सभी भी आ जाएगी। ओके, कहां था मैं? ओके, पुत्र को नहीं छोड़ा, उससे सब दे दिया, तो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा? 33, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। और कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? या क्लेश या संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ के समान गिने जाते हैं। परंतु इन सब बातों में, ऊपर लिखी सारी बातों में, हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, फॉर आई नो, डेफिनेटली नो, गॉड वॉन्ट्स यू टू कम टू दिस पोजिशन, बट आई नो, मैं जानता हूं कि इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया हम जयवंत से बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, अगेन आई नो, ना मृत्यु ना जीवन,
ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। आई प्रे दिस वीक, मैं प्रार्थना करता हूं ये हफ्ते यू विल कम टू द प्लेस ऑफ नोइंग, तुम जानने की जगह पर आओगे। कई बार हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, मैं जानता हूं मेरा बच्चा 80 के ऊपर लेकर ही आएगा। यू नो अब तुमको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। यू नो, व्हेन यू नो यू इवन स्टॉप प्रेइंग। तुम जानते हो तो उसके बाद तुम प्रार्थना करना भी बंद कर देते हो, बिकॉज यू नो, वो कॉन्फिडेंस आ गया है तुम्हारे अंदर। एंड आई प्रे दैट इट नॉट बी अ मैन कॉन्फिडेंस, लेट इट बी अ गॉड कॉन्फिडेंस। आत्मिक भरोसा ना रहे तुम्हारा, परमेश्वर का भरोसा रहे, जहां पर तुम कहोगे मैं जानता हूं कि कोई भी बात में परमेश्वर से प्रेम से कोई भी बात हमको अलग नहीं कर सकती, और इस सारे बातों में जिसने हमसे प्रेम किया है हम जयवंत से बढ़कर है। सो लेट्स गो बैक एंड टाई अप थिंग्स टुगेदर। वी ऑनर व्हाट जीसस हैज डन ऑन द क्रॉस। जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है उसका हम आदर करते हैं। गॉन आर द डेज यू लिव्ड लाइक अ स्लेव, गुलाम जैसे रहे वो दिन चले गए। नाउ व्हेन यू नो हु यू आर इनसाइड, देन यू कैन वॉक इट आउटसाइड। जब तुमको मालूम पड़ेगा तुम अंदर से कौन हो, तुम बाहर वैसे चलोगे। जब वो सर्कस के शेर को पता चल जाएगा अरे मैं तो राजा हूं, स्लोली स्लोली ही विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ किंग। देयर आर थिंग्स इन योर लाइफ लाइक पॉल, कांटे चुभ रहे हैं, कांटों के साथ रह रहे हो, सिर्फ एक कांटा नहीं, कांटों का पूरा पेड़ है तुम्हारे पास में, बट हिज ग्रेस इज सफिशिएंट। रास्ते चलते हो हर एक कांटा, तुमको कांटों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट द स्पिरिट दैट इज इनसाइड ऑफ यू, लेकिन जो आत्मा तुम्हारे अंदर है विल ओवरकम एवरी थॉर्न, हर एक कांटों को जीत कर आएगा। सो द फाइट इज टू बिकम व्हाट यू ऑलरेडी आर। युद्ध है जो तुम हो वो बनने का। यू आर सन एंड डॉटर ऑफ योर पेरेंट्स, तुम्हारे माँ बाप के तुम बच्चे हो। एवरी मॉर्निंग सोचो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास आते हैं और बोलते हैं हमको तुम्हारे और बच्चे बनाओ, हम तुम्हारे और बेटा बेटी बनना चाहते हैं। इज इट इवन लॉजिक? हेलो? एंड देन वी कम एवरी संडे मॉर्निंग, प्रभु तेरे जैसा बना। ही लुक्स बैक ऑन द क्रॉस व्हाट जीसस हैज डन। वो मुड़ कर देखता है उस क्रूस के ऊपर 2020 साल पहले, एंड ही सेज देखो उधर तुम मेरे जैसे बन गए हो। It's not about becoming like God, मतलब we become like God, it's about walking like what God has called you. परमेश्वर ने जो तुमको बुलाया है वैसे चलना है। So what this Good Friday, ये मौसम आएगा, ये मौसम में क्या है? Take responsibility for your house, take responsibility, जिम्मेदारी ले लो अपने घर की, जिम्मेदारी ले लो अपने काम की, and be a watchman over them. उनके लिए एक पहरेदार रहो। If you see anything that is not according to the word of God, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, you can speak to your mountains. अपने पहाड़ से बात करो, it shall be moved, वो हिला दिया जाएगा, because you have risen and stood in your authority. And that is we are for. To cause, to rise up. This is what we are here for. That you will stand in your rightful place. When Esther stood, जब एस्तर खड़ी रही अपनी जगह पर, इजराइल बच गया। When David stood, इजराइल बच गया। And when Jesus stood on his rightful place on the cross, तुम और मैं बच गए हैं, तुम और मैं बच गए हैं। Now walk with responsibility of what you have been made for. जो तुमको बनाया गया है उस अधिकार में तुम चलो। Let nothing pull you down. कोई भी बात तुमको नीचे ना खींचे। कोई तुम्हारा 10 रुपए चोरी करके ले गया, और मे बी समथिंग योर नेबर हैज डन, ग्लोरीफाई गॉड, परमेश्वर की महिमा करो। यू विल सी गॉड्स हैंड वर्किंग माइटिली ऑन योर लाइफ, और तुम परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में महान रीति से काम करता हुआ देखोगे। आमीन। सो फॉर दिस coming week, Good Friday, Palm Sunday, Easter, and days ahead, we are going to learn who we are in Christ. मसीह यीशु में हम कौन है? It's very important to go back to know what Jesus has done on the cross. यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया है उस बारे में लौट कर जाना बहुत ही जरूरी है. So when we end this year 23, दिसंबर जब हम खत्म करेंगे 23, you will have a wonderful testimony. तुम्हारी गवाही होगी कि जिन बातों को तुम जीत नहीं पाते हो तुमने जीत लिया है. जो बातें तुमको डरा और हरा देती है अब उस बातों के तुम ऊपर विजय आ गए हो. और सबसे बड़ी गवाही तुम्हारी ये होगी कि अब मैं परमेश्वर का गुलाम करके नहीं चल रहा हूं, मैं उसका बेटा बेटी बनकर चल रहा हूं. Come on, let's stand up in the presence of the Lord.
Let's stand up in the presence of the Lord. Let's stand up in the presence of the Lord. Hallelujah.